आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आदेश आपको, उस आदेश ने वास्तव में कितना अच्छा आदेश आज ये कहा है कि तीसरे के पक्ष की रिपोर्ट पर निर्भरता खारिज कर दी कि जांच शुरू करने की याचिका खारिज कर दी गई तथा एफपीआई नियमों को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अपने समूह द्वारा अपने स्टॉक की कीमतों को गिराने से पहले बढ़ाने की बात कही गई थी। स्पष्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत सरकार और सेबी जांच करेगी, मतलब सेबी जांच करेगी, आप समझिए सेबी जांच करेगी और सेबी पे विश्वास कायम किया। वहीं गौतम अडानी ने आज क्या कहा, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है। ये भारत की सिर्फ इकोनॉमी डाउन करके भारत की बढ़ती प्रगति को, मगर इसमें क्वेश्चन है विकास का नाम भी अडानी है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए अडानी मामले में सीबीआई जांच करवाने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। साथ ही साथ सेबी की जांच में भी दखल देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि कोई भी एसआईटी का गठन करने की जरूरत नहीं है। जो विपक्ष के कई सारे नेता जो अडानी और हिंडनबर्ग के मामले को उठा रहे थे, उनके लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अडानी का ये मामला उठा है, जिस तरीके से जो है अडानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक विदेशी साजिश थी, योजनाबद्ध तरीके से। मैं आपको बताऊं, जॉर्ज सोरेस और यहाँ के कुछ लोग जो बाहर जाते हैं, जैसे अभी मिडिल ईस्ट गए थे, अमेरिकन गए थे, यूरोप गए थे, इन सब लोगों के यहाँ के नेताओं की साजिश है। उन्होंने जब देखा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे जा रही, इंडियन इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है और इसमें कोई शक नहीं, अडानी से भी डेवलपमेंट बढ़ा है, तो उन लोगों ने जो सोचा कि मेन हम रेस के घोड़े को अगर गिरा दें तो इंडिया की इकोनॉमी अपने आप डाउन हो जाएगी। इसलिए एक साजिश हिंडनबर्ग के द्वारा कराई गई, जिसमें जॉर्ज सोरेस एक तथाकथित विदेशी व्यक्ति जो फ्रेंच का डायरी रखे हुए है, यहाँ के एक युवराज का खास है, उसका भी हाथ है। इन सब ने हिंडनबर्ग में, और इवन आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इस मामले को राहुल गांधी ने उड़ाया, सबसे ज़्यादा 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, और वो अपने फादर के बोफोर्स वाले पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहे हैं, बोफोर्स वाला पैसा। तो आपको बताना है ये एक योजनाबद्ध था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आदेश आपको, उस आदेश ने वास्तव में कितना अच्छा आदेश, हमारी कितनी पारदर्शी व्यवस्था है, आज इससे पता चलता है। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी, वाई चंद्रचूड़ जी, और साथ में श्री मनोज मिश्र जी और जेबी पारदीवाला न्यायमूर्ति, इन लोगों की संयुक्त पीठ ने आज ये कहा है कि तीसरे के पक्ष की रिपोर्ट पर निर्भरता खारिज कर दिए। तीसरे पक्ष, मतलब तीसरा पक्ष था हिंडनबर्ग वगैरह वाला, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच शुरू करने की याचिका खारिज कर दी गई तथा एफपीआई नियमों को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि एफपीआई नियमों को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अपने समूह द्वारा अपने स्टॉक की कीमतों को गिराने से पहले बढ़ाने की बात कही गई थी। वहीं गौतम अडानी ने आज क्या कहा, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। अब एक आरोप लगाया जा रहा है कि अडानी मोदी के खास हैं, या अडानी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा अडानी का फ़ायदा राहुल गांधी ने, सिद्धरमैया ने, कर्नाटक के सरकार वहाँ पे चुनाव हुए और सिद्धरमैया ने यही कहा, और शिव कुमार ने कि हम इनको ये कर देंगे, इनका नुकसान करेंगे, ये गलत है, और सबसे पहले लेके वहीं पहुँचे। यही पोजीशन थी छत्तीसगढ़ की, यही पोजीशन झारखंड की थी, यही इनकी पोजीशन थी राजस्थान में गहलोत की पहले पे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया, सबसे ज़्यादा अडानी को, अडानी के नाम। आज ये क्लियर हो गया। दूसरी आपको बताना है कि एक चीज़ और है कि इसमें दिया गया है कि मामले को संभालने में विश्वास की पुष्टि की, एक विश्वास जो था वो कायम हुआ। फैसले के मुताबिक भारत सरकार और सेबी इस बात पर गौर करेगी कि शॉर्ट सेलिंग पर हिस्ट्री और क्या हुआ। सबसे बड़ी बात थी जो तीसरा वर्ग जो विदेश से संचालित हो करके
और जो देश की एकता अखंडता को, देश के विकास को तोड़ना चाह रहा था, उसको एक झटका दिया है और स्पष्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत सरकार और सेबी जांच करेगी, मतलब सेबी जांच करेगी, आप समझिए सेबी जांच करेगी और सेबी पे विश्वास कायम किया। और ये बहुत अच्छी बात, जो दूसरा सेबी जिस चीज़ की जांच कर रही थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज नहीं किया, उसको मनाही नहीं की सेबी। आज ये पता चलता भारत की जांच एजेंसियां वास्तव में अच्छी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इधर अडानी जी ने ये भी कहा है कि हम भारत के विकास में योगदान जारी रखेंगे, बराबर जारी रखेंगे। दूसरा आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट डाला अडानी को दोष मुक्त किया जाना और सकारात्मक, आप समझ लिए आशावादी ये दृष्टिकोण है, ये भारत के विकास के लिए अच्छी चीज़ है। आज 20% शेयर बाजार में उछाल आया, 20% एकदम से आया, जो एक बहुत अच्छी बात। दूसरे 24 में 22 मामले जो हैं, उसमें जो 24 मामले दायर किए गए थे अडानी के खिलाफ, उसमें 22 मामलों में अडानी को निर्दोष और अडानी उसमें जीत हासिल कर चुके। 2 मामलों की मंजूर, 2 मामले लंबित हैं अडानी समूह के, जो कि सेबी वगैरह इसकी जांच करेगी और जांच के बाद मनीष तिवारी ने, कांग्रेस सांसद से ने इस पर बयान दिया है कि अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, परंतु 2 महीने में सेबी को जांच करने के लिए कहा। ये अच्छी बात है। मनीष तिवारी ने ये भी कहा कि अच्छी बात यह है कि भारत सरकार की एजेंसी को एक वो मिली और सेबी को अधिकार मिले और सेबी की भूमिका पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी आपको बात बतला रहे हैं कि जिस अडानी पे आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा ही आरोप योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने, राजीव गांधी वगैरह ने, सब ने मिल कर के, जब राजीव गांधी बोफोर्स में लिप्त पाए गए थे, उस समय जब लिप्त की इनके ऊपर बीपी सिंह ने बाकायदे प्रूफ दिए थे, विदेशों से प्रूफ मिले थे, तब उन्होंने एक फर्जी बीपी सिंह के खिलाफ ये ईस्ट एंड वेस्ट इस तरह से करके एक उसका वहाँ का वेस्ट इंडीज़ का करके एक अकाउंट दिखाया था जो फर्जी निकला था। उसी तरह इन लोगों ने फिर साजिश की है हिडेनबर्ग की, अडानी के नाम पे जिसको बदनाम कर रहे हैं। दूसरी आपको बता दें, वर्ल्ड के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं अडानी, आप नोट कर लीजिए। अभी क्या हुआ था, सिलिकॉन वैली में सब कुछ डाउन हो गया था, जॉर्ज सोरोस भी कहने लगे थे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन होगी, सारे वो कहने लगे थे, स्वयं ये राजन कह रहे थे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन होगी, बुरी तरह सब जगह डाउन हो रही थी। उस समय अडानी के शेयर गिर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी पे कोई नहीं, अडानी ने अपने लोगों को सैलियाँ दी, उनके शेयर मार्केट अपने लोगों को, और उस समय कोरोना के दौरान दिया। अडानी आपको बता रहे हैं कुछ भी हो, आज दुनिया का वो है, विकास का नाम भी है। और आपको बता रहे हैं कि नेहरू के साथ तो बिरला जी थे, नेहरू जी के साथ बिरला जी थे, और अम्बेडकर जी के साथ तो कोई नहीं था, नेहरू के साथ बिरला जी थे, इंदिरा गांधी के साथ स्वराज पाल थे। और मोइनिहान ने लिखा है, मोइनिहान ने, कि अमेरिका से पैसा इंदिरा जी लेती थी, कांग्रेस को अमेरिका से पैसा मिलता था, उसके लिए कुछ नहीं। और ये जो अडानी हैं वो किसी मोदी के साथ या योगी के साथ नहीं है, वो भारत में डेवलपमेंट कर रहे हैं। और भारत के आज ये है कि अडानी की वजह से, आपको सुन लीजिए, अडानी की वजह से यूरोप से लेके इंडिया के बीच का जो रास्ता है, इजराइल में भी उनके ठेके, आज भारतीय मजदूर है तो पूरे दुनिया में है, आज पोर्ट है उनका। और आपको पता है चाइना पीछे हो गया। अगर चाइना से मुकाबला करना है तो ऐसे लोग को लाना पड़ेगा। और आपको बता रहे हैं, आप एक भी प्रूफ बता दिए अडानी के खिलाफ या टाटा के खिलाफ, ये भी सच है। टाटा ने हफ्ते का 5 दिन की वो किया है, टाटा ने 8 घंटे डिसाइड किए, फिर कम किए, यही पोजीशन है अडानी की। तो अडानी को अगर देशद्रोह या उसमें लाया जाए, कांग्रेस तो गलत कर रही, खुद कांग्रेस वहाँ पे अपना उनसे अच्छे संबंध रख रही है, अपने उद्योगों में अब बदनाम कर, ये भारत की सिर्फ इकोनॉमी डाउन करके भारत की बढ़ती प्रगति को, मगर इसमें क्वेश्चन है विकास का नाम भी अडानी है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो चीज़ें या टिप्पणी कही गई है वो विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है, जो कि लगातार हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अडानी को घेरते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में अडानी जी का भी जो है आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया आ गई है, विपक्ष इस मामले पर सन है और कोई भी प्रतिक्रिया और या एक्शन देखने के लिए उनकी तरफ से नहीं मिला है। और अगर आता है तो सब आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।